स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स जी, इस जीके जीएस के सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और इस जीके जीएस में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ही टॉपिक्स हैं। इसमें इतने सारे इम्पोर्टेंट्स जीके जीएस आप लोगों को मिल जाएंगे जो आपको याद नहीं होते हैं। तो इसमें आप लोग बस 1 से 2 बार ये वीडियो देखते जाइए और अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज़। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। प्रथम पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे और दूसरा पूछेगा तो रहमतुल्लाह हो जाएंगे। पहले पूछा है तो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और इनको कब बनाया गया था पहले मुस्लिम अध्यक्ष? तो 1887 में बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। सहारा और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। पूछेगा आपसे कि सहारा और कालाहारी जो डेजर्ट है वो कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, कोरबा रासायनिक खाद उद्योग छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा जो है, कोरबा केमिकल खाद्य उद्योग जो है वो किसके लिए फेमस है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट है, मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि मिट्टी में अगर मतलब एसिडिक ज़्यादा है और उसको आप लोग घटाना चाहते हैं और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाएगा? तो मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाएगा। ये फ्रेंड्स ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, ये आपको ज़्यादातर जल्दी से कहीं मिलेंगे नहीं। ये सारे आपको रेलवे वाले जीके जीएस में ही मिलेंगे। तो आप लोग बस इस वीडियो को देखते जाइए और रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करते जाइए। चलिए अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में अवस्थित है। चलिए अगला है, पृष्ठतल की वक्रता स्फेरोमीटर से मापी जाती है। पृष्ठतल की जो वक्रता होती है वो स्फेरोमीटर से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, कपूर को उर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। कपूर को जो है कैम्फर को जो है सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम शुद्ध करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्लोरोमाइसिटीन एक एंटीबायोटिक है। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु जो है वो कौन सा है? वो सोना है। आघात वर्धनीय धातु जो है मतलब सबसे ज्यादा मेलिएबल, मतलब उसको सबसे ज्यादा डक्टाइल किया जा सकता है तो किसको किया जाता है? तो सोना को किया जा सकता है। चलिए अगला है, चिकित्सा शास्त्र चिकित्स चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र जो है उसके जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियो बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहला जाता है? तो रेडियो बायोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम तथा फॉस्फोरस होते हैं। हड्डियों में और दांतों में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है, एलिमेंट है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु जो है वो मैग्नीशियम है। पर्णहरित जो हरे पत्ते पाए जाते हैं, हरे पत्ते में जो सबसे ज्यादा धातु जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में अवस्थित होती है। वो ब्रेन के जैसे, ये मान लीजिए कि ह्यूमन मतलब उस हेड है तो एकदम बीचों बीच में यहाँ हेड के पास पाया जाता है। ये आँख हो गया और इसके बीचों बीच यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है। चलिए अगला है, एड्रेनल ग्रंथि जो है आपातकालीन ग्रंथि होता है। एड्रेनल कैसा होता है? तो ये आपातकालीन होता है। ये इसको लड़ो और उड़ो भी हार्मोन कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सलाइवा एंजाइम के पाचन में सहायक होता है। सलाइवा जो है एंजाइम के पाचन में सहायक होता है। चलिए अगला है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो थर्ड थर्ड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था तो इसको ये समाप्त होने के बाद पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसको आप लोग याद रखेंगे, ए पा और पे से। तो पे आया पेरिस की संधि, तो ये थर्ड है ना, थर्ड कर्नाटक युद्ध है तो पेरिस की संधि से ही ये समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है वो कब आया था? एमबीटी के टाइम में भारत आया था। चलिए अगला है, अहिल्याबाई ग्वालियर की रानी है। अहिल्याबाई कहाँ की है रानी?
तो ग्वालियर की रानी है। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था, तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो गौड़ हो जाएगा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो गौड़ था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बीपीएससी में ये सब पूछा गया है। बंगाल, ये म्यांमार का पुराना नाम पूछा गया है, हो सकता है बंगाल का भी पुराना नाम पूछ ले, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो गौड़ था। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो शरीर में हेमोग्लोबिन क्या करता है, क्या कार्य करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सर से पांव तक पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. रॉय थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. रॉय थे। चलिए नेक्स्ट है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। महावीर और भगवान बुद्ध जो थे वो बिंबिसार के टाइम में दोनों ने उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर महल। जहांगीर महल आगरा किला में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ है, तो आगरा किला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल जल में से 2.5% मीठे पानी का भंडार है। पृथ्वी पर जो कुल जल है उसमें से 2.5% जो है वो मीठे पानी का भंडार है, पूछ लेगा। ये सारे रेयर क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये सब बहुत कम ही मिलेंगे आपको स्टैटिक जीके के बुक में। इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये जीके जीएस, बस आपको ये मेरे इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं आपको बस ये 10 मिनट में रिवीजन करा दे रही हूँ, तो आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा और रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने सबसे पहली बार जो मतलब भारत में कहाँ से प्रवेश किया था, तो पश्चिम में पंजाब से होकर के भारत में प्रवेश किया था। चलिए नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी, तो वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। ये ब्लैक होल सिद्धांत जो है, ब्लैक होल प्रिंसिपल जो है, ये स्टार से रिलेटेड है फ्रेंड्स। जब कोई स्टार मर जाता है, जब कोई स्टार डेड हो जाता है, तो या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो व्हाइट होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं, एस चंद्रशेखर द्वारा ये की गई थी, उसी को हम ब्लैक होल प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के साथ लॉर्ड कार्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। स्थायी बंदोबस्त किसने लाया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने लाया था। नेक्स्ट है, भारत में भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली वास्को डिगामा द्वारा की गई थी। भारत तक भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने की थी, पुर्तगाली ने की थी, और वो कौन थे, वास्को डिगामा थे जिसने खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय समिति द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे ये पॉलिटी से रिलेटेड है, और यहाँ पे एक समिति पूछ लिया है जो पंचायती राज समिति जो है ये त्रिस्तरीय कौन लेकर आया था, तो बलवंत राय समिति द्वारा लाया गया था। चलिए अगला है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। याद रखेंगे इसको आप लोग। आजीविका धर्म का संस्थापक मखाली घोष था। कौन था, मखाली घोष था। आजीविका धर्म के संस्थापक कौन थे, मखाली घोष। नेक्स्ट है, पायराइट उत्पादक एकमात्र राज्य बिहार है। बिहार जो है पायराइट का उत्पादक करता है। ये एकमात्र राज्य है जहाँ पे पायराइट का उत्पादन किया जाता है, और वो है बिहार है। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। गुप्त शासक जो स्कंदगुप्त था उसके टाइम में हुणों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चलिए अगला है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, तो दंतीदुर्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन ग्रंथि मनुष्य के सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि जो है मनुष्य के सारे जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उसको नियंत्रित करता है। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, मोहम्मद बिन कासिम होगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, पित्त द्रव वसा अवशोषण में सहायक होता है। पित्त द्रव जो वसा होता है वो वसा का अवशोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट है,
आहार में विटामिन ए तथा के की अधिकता होती है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित चट्टान नीस है। ग्रेनाइट जो चट्टान है उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किसमें रूपांतरित होगा, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में, इसमें नीस में चेंज हो जाता है। ग्रेनाइट चट्टान जो है मेटामॉर्फाइज होकर के किसमें चेंज हो जाता है, नीस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, पिग्मी नामक आदिवासी कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं। पिग्मी नामक जो आदिवासी जो जनजाति है वो कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं। चलिए अगला है, नारियल के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। नारियल के लिए जो मतलब अच्छा कंडीशन, अच्छा टेम्परेचर जो होता है वो उष्ण होता है और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आज का आखिरी है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्रदान किया गया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 1987 में प्रदान किया था। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इसी तरह अच्छे वीडियो में। थैंक यू।